नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और जो लगातार 3 योजनाओं से देश और प्रदेश में राज कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी यहां के किसी भी नेता पर दोबारा भरोसा नहीं करती। जी हां, इस हलके के किसी भी नेता पर इस हलके में चुनाव लड़वाने को लेकर के पार्टी दोबारा भरोसा नहीं करती। और दूसरी बात, जिन जिन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा, या तो उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी या राजनीति में बिल्कुल शून्य पर हो गए, और या उन्होंने हल्का ही बदल लिया, उनको दूसरे हलके में जाना पड़ा। वीडियो में आगे विस्तार से इस विषय पे हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube चैनल को ज्वाइन अवश्य करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें, और देश प्रदेश की राजनीति और अन्य कोई भी विषय हो उस पर आपके दिलो दिमाग में कोई भी बात हो वो आप हम तक कह सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं परिसीमन के बाद एक नया विधानसभा क्षेत्र हिसार जिले में अस्तित्व में आया, और उस विधानसभा क्षेत्र का नाम है नलवा। जी हां, नलवा एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है, हिसार जिले और हिसार लोकसभा क्षेत्र में आता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि आज तक इस विधानसभा क्षेत्र में 4 चुनाव हुए हैं और चारों चुनाव में जिस भी नेता को बीजेपी ने यहां से टिकट दी, अगली बार इस हलके में उनको टिकट पार्टी ने नहीं दी, उनकी तरफ मुंह तक नहीं करके देखा। और एक और खास बात है जो हम सिलसिलेवार तरीके से आपको नलवा विधानसभा क्षेत्र की बताएंगे। जिस भी नेता ने बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा, या तो वो राजनीतिक तौर पर शून्य हो गया, या उसने विधानसभा क्षेत्र ही बदल लिया, या उसने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। तो बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि 2029 में वर्तमान में जो नलवा के विधायक हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं रणधीर पनिहार, उनके लिए क्या होगा, कौन बनेगा उनका विकल्प, भारतीय जनता पार्टी किसको देगी 2029 में टिकट, ये चर्चाएं अब से पहले शुरू हो चुकी हैं। और उसका कारण यह है, जो कारण जब मैं आपको बताऊंगा आपको भी समझ आएगा। उसका कारण है इतिहास बोलता है, नलवा का इतिहास ये गवाही दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां 2009, 2014, 2019, 2024 चारों बार नए प्रत्याशियों पर दांव खेला है। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। परिसीमन के बाद अस्तित्व में आने पर पहला चुनाव इस विधानसभा क्षेत्र में 2009 में हुआ, और पार्टी ने यहां से टिकट दिया इसी विधानसभा क्षेत्र से आने वाले और भारतीय जनता पार्टी के बड़े जुझारू कार्यकर्ता रहे मदन रावलवासिया को। मदन रावलवासिया को टिकट पार्टी ने दी, लेकिन वो चुनाव हार गई, और हारने के बाद पार्टी ने उनकी तरफ मुंह करके भी नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी ने ना उनको फिर संगठन में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, सरकार आने पर भी कोई बहुत कुछ उनको नहीं देने का काम किया।
और हुआ यह कि लोकसभा चुनाव जो अभी गया है, इसमें तो मदन रालवासिया ने हृदय परिवर्तन करके कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वो कांग्रेस पार्टी में चले गए और राजनीति में ये चुनाव लड़ने के बाद वो धीरे 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 शून्यता की तरफ बढ़ गए। अब हम बात करते हैं 2014 में। 2014 में पार्टी ने यहां से टिकट दी मास्टर हरि सिंह चौधरीवास को, और मास्टर हरि सिंह को भी जब बीजेपी ने टिकट दी वो चुनाव हार गए। हारने के बाद मास्टर हरि सिंह कभी कांग्रेस पार्टी में चले गए, कभी निर्दलीय हो गए, कभी इनेलो में चले गए, और उनकी भी राजनीति लगभग शून्य पर आ गई। अपने बेटे को सक्रिय किया रणदीप सिंह लोहचब को, लेकिन वो भी राजनीति में कामयाब नहीं हुए। पार्टियों की अदला बदली करके कई पार्टियों से होते हुए बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय कांग्रेस और वो इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर इस बार का विधानसभा चुनाव उन्होंने आदमपुर से लड़ा। मैंने एक बात पहले कही थी कि कईयों ने यहां से हल्का बदल लिया जिनको बीजेपी की टिकट मिली, तो उनमें मास्टर हरि सिंह जी भी शामिल हैं और वो आदमपुर शिफ्ट हो गए। आदमपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा। अब बात करते हैं 2019 के चुनाव की। 2019 के चुनाव में ना मदन रावलवासिया को टिकट मिली, ना मास्टर हरि सिंह को टिकट मिली, और पार्टी ने टिकट दी पूर्व इनेलो के जो विधायक इस हल्के से थे, जो उस समय इनेलो में थे और फिर वो बीजेपी में आए इस्तीफा देकर के, रणबीर सिंह गंगवा को। रणबीर गंगवा ने पहली बार नलवा की सरजमी पर कमल का फूल खिलाया। लेकिन देखिए, पिछले दो नेता तो जीत करके इस हल्के से, हार करके इस हल्के से दूर हुए, लेकिन रणबीर गंगवा को पार्टी ने जीतने के बाद भी इस हल्के में अगला चुनाव लड़ने के लायक नहीं समझा। और जैसा मैंने कहा कि हल्का बदल लिया, उसके बाद हुआ यह कि रणबीर गंगवा को भी 2024 के चुनाव में नलवा की बजाय बरवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी। यानी नलवा वो विधानसभा क्षेत्र है जिससे चुनाव जीते या हारें, भारतीय जनता पार्टी की आला कमान को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने एक चीज बिल्कुल तय कर रखी है कि जीतें या हारें, अगली बार नलवा से कैंडिडेट को रिपीट वो नहीं कर रही। ये पिछले 4 लगातार जो चुनाव हैं उस चीज का ये प्रमाण है। और फिर आया 2024 का जब चुनाव, तो पार्टी ने टिकट दी 2019 में कांग्रेस की टिकट पर जिन्होंने यहां से चुनाव लड़ा, उन रणधीर पनिहार को। रणधीर पनिहार को बीजेपी ने टिकट दी, वो जीत गए। 5 महीने का समय हो गया। पूरे हल्के ही नहीं, हरियाणा में, और जो लोग राजनीति की बारीकियों को जानते हैं वो इस चीज पर फिर से चर्चा करने लगे कि जिस तरह से जीतने के बाद रणबीर सिंह गंगवा का हल्का बदला गया, हारने पर मदन रावलवासिया और मास्टर हरि सिंह को टिकट नहीं मिली। 2029 में या तो रणधीर पनिहार का हल्का बदल दिया जाएगा और या पार्टी उनकी टिकट काट देगी। क्यों? क्योंकि इतिहास यही बता रहा है। और हरियाणा ही नहीं, देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक पैटर्न भी अपना रखा है। ये तो एमएलए हैं, बीजेपी तो मंत्रियों तक की टिकट काट देती है। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े फन्ने खाओं की टिकट काट देती है। और एक और गजब बात मैं बताऊं, 2009 से और 2024 तक ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में एक एक शख्स ही टिकट की लाइन में हो। कई कई नेता थे यहां टिकट की लाइन में।
और इस हलके की एक और बड़ी गजब बात है, इस हलके में नेता लोग साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल मेहनत करते हैं, 5 साल करते हैं और फिर या तो अपना हलका बदल देते हैं या राजनीति ही छोड़ देते हैं। 2 उदाहरण और देता हूं मैं आपको जिससे आप समझ जाएंगे। कैप्टन भूपेंद्र जो अभी प्रदेश के सचिव हैं और पूर्व में जिला के प्रधान रहे, ओएसडी भी रहे मुख्यमंत्री के, कैप्टन भूपेंद्र ने भी नलवा में कई दिन पांव मारने का प्रयास किया, खूब घूमे, लेकिन उनको भी समझ आ गई कि ये वो नलवा की भूमि है जिस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ करके दांव खेलती है, और इसलिए उन्होंने यहां की बजाय बरवाड़ा, जो उनका खुद का गांव जिस हलके में है, वहां से राजनीति करना उचित समझा। इसी तरह से एक शख्स है सुजीत कुमार, जो सुजीत कैमरी के नाम से इस इलाके में जाने जाते थे, राजनीति में अब ओझल हो चुके हैं, कहीं आते जाते ही नहीं, हिसार को ही छोड़ दिया उन्होंने, नलवा तो छोड़िए। इसी तरह से एक नेता और हुए इस क्षेत्र में जिन्होंने यहां थोड़ी बहुत तैयारियां की, वो थे जयवीर गोदारा, और ये नलवा की वो माटी है जिससे उनको भी समझ आ गया कि यहां पांव जमने आसान नहीं, और उन्होंने तो हरियाणा की राजनीति को ही छोड़ करके राजस्थान की राजनीति को अपना लिया। कहने का मेरा तात्पर्य और अभिप्राय यह है कि इस नलवा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। हारे या जीते कोई फर्क नहीं है पार्टी को, लेकिन पार्टी यहां नए चेहरों पर दांव लगाने में ही भरोसा कर रही है। इसलिए लग ऐसा रहा है कि रणधीर पनिहार जी के लिए भी 2029 की डगर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर इस नलवा विधानसभा क्षेत्र में उनको टिकट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, यह संशय अभी से पहले शुरू हो गया है। बहरहाल भविष्य बताएगा क्या होगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।